क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की जान बचाने के लिए आपको मौत को खुद अपने हाथों से आमंत्रित करना पड़े? कल्पना कीजिए 13 लाख हेक्टेयर का एक बेहद विशाल और खूबसूरत दलदली इलाका, जो बाहर से देखने में एक जन्नत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े प्राकृतिक कब्रिस्तान में बदल रहा है। वहां एक खास प्रजाति के पक्षियों की आबादी इतनी तेजी से गिर रही है कि उनके जिंदा बचने की उम्मीद 10% से भी कम रह गई है। एक ऐसा विनाश जिसे पलटा ना जा सके, एकदम सामने खड़ा था। ऐसे वक्त में जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो पर्यावरण विशेषज्ञों ने इतिहास का सबसे हैरान कर देने वाला फैसला लिया। उन्होंने इन मासूम पक्षियों को बचाने के लिए कोई बाड़ नहीं लगाई, बल्कि उनके ही बीच एक जीता जागता जैविक बम छोड़ दिया, जो अपने आप में एक बेरहम शिकारी मशीन है। 16 किलो के ऑसलॉट्स, जिनके काटने की ताकत हड्डियां तोड़ने के लिए काफी है और जिनका शिकार करने का तरीका बेहद खतरनाक है, उन्हें इस जंगल में डाल दिया गया। यह एक ऐसी बाजी थी जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। अगर अनुमान थोड़ा सा भी गलत होता, तो ये ऑसलॉट्स ही उन बचे कुचे पक्षियों को हमेशा के लिए खत्म कर देते। तो आखिर ऐसा खतरा क्यों मोल लिया गया? क्योंकि कभी कभी जिंदगी को बचाने के लिए इंसानियत को मौत और खौफ को जगाना ही पड़ता है। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह प्रकृति के एक ऐसे संगीन और खूंखार नियम पर आधारित है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो के खत्म होने तक आपकी प्रकृति को देखने की सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। इबरा के जंगलों का रहस्य और एक बेहद मासूम पक्षी की तड़प। यह पूरी कहानी साउथ अमेरिका के इबेरा दलदली इलाकों की है। यहाँ एलेक्ट्रुरस रिसोरा, जिसे स्ट्रेंज टेल्ड टायरेंट पक्षी भी कहा जाता है, कभी इन खुले मैदानों और आसमान में राज किया करता था। पिछले 50 सालों में इस पक्षी की आबादी अचानक से खतरे के लाल निशान तक गिर गई। जब शोधकर्ताओं ने इस घटना को गहराई से समझना शुरू किया, तो पता चला कि बच्चे पैदा करने के मौसम के दौरान इन पक्षियों के बच्चों के जीवित बचने की दर 10% से भी नीचे गिर चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अगर एक माँ 10 अंडे देती है, तो उनमें से शायद एक बच्चा ही जिंदा रहकर खुला आसमान देख पाता था। बाकी के 9 बच्चे अंडे में या पैदा होने के तुरंत बाद ही खत्म हो रहे थे। ये एक बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले कुछ सालों में इस प्रजाति का नाम मिट जाता। वैज्ञानिक परेशान थे कि आखिर इन मासूम पक्षियों का शिकार कर कौन रहा है। असली दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने घोंसलों के आस पास 24 घंटे चलने वाले कैमरों का जाल बिछा दिया। जब इन कैमरों की वीडियो सामने आई, तो एक बेहद डरावना सच सामने आया। इन पक्षियों का दुश्मन कोई बाहर का बड़ा जानवर नहीं, बल्कि उनके अपने घर के ही थे। पक्षियों के घोंसलों पर ग्रे फॉक्स, क्रैब ईटिंग फॉक्स और दूसरे छोटे मांसाहारी जानवर आक्रामक हमला कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल उठा कि अचानक इन लोमड़ियों की आबादी इतनी कैसे बढ़ गई और वह इतने आक्रामक क्यों हो गए? इसका जवाब एक पुराने इतिहास में छिपा था। हजारों सालों से इस इबेरा के जंगल पर जैगुआर्स और ऑसलॉट्स का राज था, जो बाकी जानवरों की आबादी को काबू में रखते थे। लेकिन 20वीं सदी में इंसानों ने कीमती खाल के लिए उनका इतना शिकार किया कि वह पूरी तरह गायब हो गए। इन बड़े शिकारियों के गायब होते ही जंगल में शक्ति का एक बड़ा खालीपन आ गया। विज्ञान की भाषा में इसे मेसोप्रेडेटर रिलीज कहा जाता है। शिकार करने वाला कोई ना बचा, तो लोमड़ियों की आबादी बेकाबू हो गई। कुछ जगहों पर गिनती प्राकृतिक संतुलन से 5 गुना ज्यादा हो गई थी। सबसे डरावनी बात उनका बर्ताव था। लोमड़ियों के अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह इस शांत घास के मैदान को अपना भोजनालय समझ बैठे थे। स्ट्रेंज टेल्ड टायरेंट पक्षी की जमीन के करीब घोंसला बनाने की आदत उन्हें इन बेखौफ लोमड़ियों के सामने बिल्कुल मजबूर बना रही थी। प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। जब इंसानी तरीके पूरी तरह नाकाम हो गए, जब विशेषज्ञों को यह सच समझ आया, तो उन्हें पता था कि कुछ बड़ा करना होगा। प्रकृति के संतुलन को वापस लाने के लिए उस पुलिस को वापस लाना जरूरी था। लेकिन किसी ऐसी पुरानी मशीन को वापस शुरू करना जो दशकों पहले बंद हो चुकी हो, इतना आसान नहीं था। ऑसलॉट्स को वापस लाने जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले वैज्ञानिकों ने हर सुरक्षित तरीका आजमा कर देखा। पहला तरीका था पक्षियों के घोंसलों के चारों तरफ जाली लगाना। स्वयं सेवकों ने जाली लगाकर हर घोंसले को ढकने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका काम का नहीं था, क्योंकि पूरे 13 लाख हेक्टेयर में यह करना नामुमकिन था। दूसरा तरीका था लोमड़ियों को पकड़ना और उन्हें वहां से हटाना, लेकिन यह तरीका भी नाकाम हो गया, क्योंकि लोमड़ियों के बच्चे पैदा करने की रफ्तार इंसानों के पिंजरे लगाने की रफ्तार से कहीं ज्यादा थी। तीसरा तरीका पक्षियों को किसी और जगह भेजना था, लेकिन इस काम में पक्षी इतने ज्यादा घबरा गए कि मां ने अपने घोंसले छोड़ दिए और बच्चे नए माहौल में ढल ना पाने के कारण मर गए। हर कोशिश बुरी तरह नाकाम रही। तब इंसानों को यह समझ आया कि अब प्रकृति से लड़ने के लिए प्रकृति का ही सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करना होगा। एक खतरनाक हथियार, ट्रॉफिक कैस्केड और ऑसलॉट्स की वापसी। जब सब रास्ते बंद हो गए,
तब वैज्ञानिकों को ट्रॉफिक कैस्केड का विचार आया। यह प्रकृति का एक ऐसा असर है जिसकी ताकत का आम इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। जब आप भोजन श्रृंखला के सबसे ऊपर वाले स्तर पर किसी शिकारी को वापस लाते हैं तो उसका असर जंगल के सबसे नीचे के स्तर तक जाता है। अगर ऑसलॉट वापस आएगा तो वह दो मुख्य काम करेगा। पहला, वह सीधा लोमड़ियों का शिकार करेगा और उनके खाने के लिए उनसे लड़ेगा, और दूसरा सबसे जरूरी काम, वह जंगल में खौफ के जरिए नियम और व्यवस्था वापस लाएगा। ऑसलॉट की सिर्फ मौजूदगी ही लोमड़ियों के बर्ताव को बदलने के लिए काफी थी, लेकिन यह एक बेहद नाजुक नैतिक सीमा थी। क्या इंसान अपनी तरफ से जंगल में एक ऐसी शिकारी मशीन छोड़ सकता है? वैज्ञानिकों ने इस कड़वी सच्चाई को मान लिया कि अगर जंगल को बचाना है तो थोड़ा बलिदान देना होगा, और यहां से शुरू हुआ लाखों पैसों का एक बहुत बड़ा काम, प्रोजेक्ट बालम, एक खौफनाक शिकारी का प्रशिक्षण केंद्र। रीवाइल्डिंग अर्जेंटीना नाम की संस्था ने इस काम को शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में ही सिर्फ पहले हिस्से के लिए $10,000 लगाए। यह सिर्फ बाजार से जानवर खरीदकर जंगल में छोड़ने जैसा काम नहीं था, यह एक बहुत ही कड़ी निगरानी वाला वैज्ञानिक तरीका था। सबसे पहले हुई उन फाउंडर्स की पहचान जिनके अनुवांशिक तत्व ब्राजील के बचाव केंद्रों और चिड़ियाघरों से लाए गए थे। लेकिन हर ऑसलॉट्स को नहीं चुना गया। जो ऑसलॉट्स इंसानों के आदी हो चुके थे या शांत थे, उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्हें चाहिए थे ट्रू वॉरियर्स, वह जानवर जिनके अंदर अपना जंगली बर्ताव बचा था और जो बेहद चौकन्ने थे। इसके बाद आया बायोलॉजिकल सिक्योरिटी वॉल का हिस्सा। जंगल में कदम रखने से पहले हर ऑसलॉट्स को महीनों तक एकांतवास में रखा गया। उनके खून और शरीर के तरल पदार्थों की कई जांच हुई ताकि कोई अनजान बीमारी जैसे फीलाइन डिस्टेंपर या रेबीज जंगल में न चला जाए। अगर एक भी बीमार ऑसलॉट्स बाहर चला जाता तो वह अनजाने में एक ऐसा जैविक हथियार बन जाता जो वहां के स्थानीय जानवरों को हमेशा के लिए मिटा सकता था। दिमाग बदलने की कठिन परीक्षा। तीसरा और सबसे जरूरी कदम था उनके बर्ताव को फिर से जंगली बनाना। एकांतवास के बाद उन्हें सीधे जंगल में नहीं छोड़ा गया। उनके लिए जंगल के बीचों बीच 4 मीटर ऊंची लोहे की जाली वाले बड़े और आधे प्राकृतिक बाड़े बनाए गए। इस जगह का मुख्य मकसद था ऑसलॉट्स के दिमाग से इंसानों और खाने के रिश्ते को मिटाना। उन्हें खाना हाथ से नहीं दिया जाता था, बल्कि मशीनी डिब्बों के जरिए अचानक से आता था। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा थी क्रूअल्टी यानी निर्दयता की। इन डिब्बों में मरा हुआ खाना नहीं, बल्कि जिंदा चूहे, सांप और छोटे पक्षी छोड़े जाते थे। कैमरों से लगातार नजर रखी जाती थी कि ऑसलॉट शिकार कैसे कर रहा है। अगर कोई ऑसलॉट्स खुद शिकार करने में नाकाम रहता तो उसे बाहर कर दिया जाता, क्योंकि जाली के उस पार प्रकृति में कोई दया नहीं होती। और आखिरकार जब बालम नाम के एक नर ऑसलॉट्स ने अंधेरे में अपनी एकदम सटीक छलांग लगाकर बिना किसी मदद के अपने शिकार को दबोचा, तो पूरी टीम को पता चल गया कि उनका हथियार अब बाहर जाने के लिए तैयार है। वह पल जहां से वापसी नामुमकिन और खौफ की दुनिया का जादू। उन्हें बाहर छोड़ने का वह दिन बेहद घबराहट और चिंता से भरा हुआ था। बालम को एक बहुत ही आधुनिक गले का पट्टा पहनाया गया था, जो हर 4 घंटे में उसकी जगह और हरकतों पर नजर रखता था। जैसे ही बाड़े का दरवाजा दूर से खोला गया, बालम ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर वह बाहर के अनजान जंगल में चला गया। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अब उसकी किस्मत प्रकृति के हाथों में थी। आने वाले 6 महीनों के बाद जो जानकारी सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया। ऑसलॉट्स का असर सिर्फ इस बात पर नहीं था कि उन्होंने कितनी लोमड़ियां मारी। असल में यह एक दिमागी युद्ध था। वैज्ञानिक इस घटना को लैंडस्केप ऑफ फियर कहते हैं। 15 किलो के बालम को सारी लोमड़ियों को मारने की जरूरत नहीं थी। जंगल में बालम के पेशाब की महक, उसकी धीमी आवाजें और कीचड़ में उसके ताजे पैरों के निशान ही काफी थे। 5 किलोमीटर के इलाके में सभी लोमड़ियों को डराने के लिए लोमड़ियों का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। वह खुले मैदानों को छोड़कर घने जंगल के किनारों पर छुपने लगी। उनका भरोसा टूट गया और वह अब बेखौफ शिकारी की जगह एक डरे हुए जानवर की तरह रहने लगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? स्ट्रेंज टेल्ड टायरेंट पक्षी के अंडों से बच्चे निकलने की दर बढ़ने लगी। घोंसले सुरक्षित रहने लगे। प्रकृति का बहाव फिर से ठीक होने लगा था। मौत और खौफ ने मिलकर आखिरकार एक नई जिंदगी को पनपने का मौका दे ही दिया। हम इंसान प्रकृति से मौत और खौफ को मिटाना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बड़े शिकारियों के बिना जंगल एक बेकाबू परमाणु भट्टी की तरह तबाह हो जाता है। और इसीलिए ऑसलॉट्स की वापसी से आया यह डर ही जिंदगी की असली उम्मीद है। पर यह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में छोड़े गए सिर्फ 14 ग्रे वुल्व्स ने न केवल नदियों का रास्ता बदल दिया, बल्कि $94 अरब का फायदा भी कराया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार नीचे लिखकर हमें बताएं।